इस मेरे यूट्यूब चैनल दीपक सर फिजिक्स @ में आपका स्वागत है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ शुड, इसका हिंदी अर्थ है चाहिए। इसका हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी अर्थ है प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। पहला एग्जाम्पल लिखा है, क्या हमें नदी में नहीं नहाना चाहिए। तो देखिए पहली बात, कोई भी सेंटेंस को लिखने से पहले हम उसे जान जाए टेंस है कि प्रयोग है, क्योंकि उसी के आधार पर हमें लिखना होता है। तो देखिए अंत में क्या लिखा है, चाहिए लिखा है, तो एक प्रयोग है आपका शुड का, है ना। तो देखिए दूसरी बात, सेंटेंस पहचान ले उसके हिसाब से हम लोग स्ट्रक्चर लगाते हैं। तो अंत में क्या लिखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा है। तो इससे मालूम होता है कौन सा हमारा सेंटेंस है, हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। और देखिए उसके बाद देखिए नहीं भी लिखा है, तो कौन सा इंट्रोगेटिव है, निगेटिव। तो देखिए अगर पहले क्या रहा है इंट्रोगेटिव वर्ड, तो देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ड है क्या, पहले है ना। अब पहले तो इसको मीनिंग हम लोग नहीं लिखते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC या अदर लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या है, शुड है जो आप लिखते थे, देखिए शुड आपका हेल्पिंग वर्ब है। और सब्जेक्ट देखिए नहाना चाहिए किसे, हमें, तो देखिए वी, इसका वी हो जाएगा, सब्जेक्टिव कैसे लगेगा, ऑब्जेक्टिव इसमें। उसके देखिए इसके बाद नाट लगा दें, नाट है तो नाट। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, मेन की फर्स्ट फॉर्म नहाना का बात, BATH। और नहाना चाहिए किस में, नदी में। तो देखिए नदी अब कॉमन नाउन है, तो देखिए इसके इन इसके लिए डाला जाए इन द रिवर, RIVER। अंत में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये आपका लग गया। उसे गाना क्यों नहीं गाना चाहिए। तो देखिए आपको लिखे अंतिम में क्या लिखा है, चाहिए लिखा है, शुड का प्रयोग है। और दूसरी बात क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो कैसे सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप बीच में नहीं भी लिखा है तो इंट्रोगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बीच में आया है, इसके बाद नाउन, ठीक है, नाउन नहीं है, आपका निगेटिव वर्ड है। तो इससे क्या करेंगे, पहला इसका स्ट्रक्चर पहले इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके आपका आता है सब्जेक्ट, उसके बाद देखिए नॉट आता है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है। तो देखिए पहले इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, क्यों है ना, तो इसका होता है WHY। उसके बाद देखिए हेल्पिंग में लिखा है, तो हेल्पिंग में क्या लिखेंगे आप लोग, शुड, किसका प्रयोग है, शुड का, तो वही आपका हेल्पिंग में काम करेगा। उसके बाद सब्जेक्ट देखिए गाना नहीं गाना चाहिए, किसे, उसे। ऑब्जेक्ट किस में है, तो इसका हम लिखेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट जगह है ना, तो हिम देखिए उसी का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, नाट है स्ट्रक्चर में, तो नाट लिख दें। इसके बाद मेन वर्ब है, तो देखिए होता है ना, जिस हिंदी वाक्य अंत में ना रहेगा और कुछ करने का बोध रहेगा वो आपका वर्ब कहलाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, गाना ना, तो सिंग वर्ब है। और सिंग देखिए गाना चाहिए, क्या गाना, सिंग ए सॉन्ग। ऑब्जेक्ट आपका, वर्ब से पूछेंगे क्या तो बताएगा, गाना चाहिए क्या, गाना। तो ये हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ETC में कुछ नहीं बचा है, आप लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। दूसरा कि हमें कितना चाय नहीं पीना चाहिए। तो देखिए पहली बात तो हम पहचान लिए कि अंत में चाहिए लिखा है तो शुड का प्रयोग है। दूसरी बात क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो हम जान गए हाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बीच में निगेटिव भी लगा है, तो कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, तो देख रहे ना, इंट्रोगेटिव वर्ड है कहाँ, बीच में है। अब बीच में इसके बाद नाउन जुड़ा है, तो इसको देखिए इसकी मीनिंग हम लोग पहले लिखते हैं, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद आपका आता है चाय। चाय देखिए नाउन है, लेकिन हम लिख देंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट लिख देंगे नाउन को। उसके बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद होता है सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
आई ऑब्जेक्ट तो पहले आप लिख चुके हैं, इसलिए क्या लिखेंगे ETC, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है इसमें, कितना ना, तो जिसे आप काउंट, देखिए चाय को काउंट करके नहीं पीते हैं, इसलिए क्या लिखते हैं हाउ मच। हाउ मच ऑब्जेक्ट, देखिए पीना चाहिए क्या, चाय, देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, तो चाय क्या होता है टी हो जाएगा। उसके बाद सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया में देखिए किसका प्रयोग पड़ा है, शुड का, तो शुड लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, देखिए पीना चाहिए किसे, हमें, तो हमें आया सब ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन लिखेंगे किसमें, हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे तभी हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव वर्ड है, देखिए नेगेटिव वर्ड है ना, तो नॉट लिख दें। उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए पीना क्या होता है ड्रिंक, तो चाय को देखिए पिया जाता है, लिया जाता है, तो लिख देंगे इसे टेक, लिख देंगे TEK, टेक हो गया। अब देखिए ड्रिंक भी लिख सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन टेक लिखा जाता है, ठीक है ना, टेक हो जाएगा। अब क्या बचा है, कुछ नहीं बता है, अंत में क्या लें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद देखिए उन्हें सड़क पर कब नहीं दौड़ना चाहिए, तो उन्हें सड़क पर कब नहीं दौड़ना चाहिए, देखिए अंत में लिखा है चाहिए, अच्छा लिखा है किसका प्रयोग है, शुड का प्रयोग है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखा है, अब क्वेश्चन में लिखा है तो इंट्रोगेटिव वर्ड है कहाँ, बीच में है, तो इनकी अंग्रेजी पहले लिखें किस तरह, देखिए जो लिखा है वाला ना सेम इस तरह। तो कब की मीनिंग क्या होती है वेन, तो पहले वेन हो जाएगा, देख रहे हैं ना। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे शुड। उसके बाद देखिए शब्द होना चाहिए किसे, उन्हें, तो देखिए देम मन उनका उनकी होता है, लेकिन आता है सब आया है सब्जेक्ट की जगह, इसलिए देम का सब्जेक्टिव कैसे क्या लिखेंगे दे। उसके बाद लिख देंगे इंट्रोगेट, क्या लिखा है नॉट लिखा है, तो नॉट लिख, देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएं। उसके बाद मेनू की फर्स्ट फॉर्म, तो मेनू आपका क्या है आपका दौड़ना, तो देखिए रन। देखिए सरफेस है ना, इसीलिए प्रीपोजिशन क्या लगा देंगे ऑन, रन ऑन द रोड, ROAD, अंत में क्वेश्चन है। कहा है कि तुम्हें अपने विद्यालय कब नहीं जाना चाहिए, ठीक है, तो देखिए अंत में लिखा है चाहिए। उसके बाद क्या लिखेंगे क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो लिखेंगे पहले देखिए कब नहीं जाना चाहिए यही है, तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ब वेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शुड, उसके बाद करता किसे नहीं जाना चाहिए तुम्हें, तो यू हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद निगेटिव वर्ड लिखेंगे नॉट। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना का होता है गो, अब देखिए डायरेक्शन किधर है अपने विद्यालय तरफ, तो क्या लगाएंगे टू, गो टू यू के साथ अपना स्पेलिंग, देखिए आप कहाँ जाना चाहिए अपने विद्यालय, तो यू के साथ अपना स्पेलिंग योर हो जाएगा योर। अब विद्यालय का स्कूल SCHOOL, अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगला लिखा है क्या उसे सुबह में नहीं नहाना चाहिए, ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है अंत में चाहिए लिखा है, हो गया, तो ये किसका प्रयोग है शुड का प्रयोग है। अब देखिए क्वेश्चन मार्क लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है।